हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स एंड हैप्पी दिवाली एवरीवन। और थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क लगेगा आपको क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और काफ़ी ज़्यादा बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है मुझे, बट मैंने वॉइस ओवरिंग भी करनी थी। तो ये दिवाली के कुछ दिन पहले की वीडियो है, आई थिंक सो 1-2 दिन पहले। तो धनतेरस वाले दिन की है ये। तो धनतेरस वाले दिन हम लोगों ने अपनी जो ऊपर लाइटनिंग्स वगैरह करनी थी वो मनीष ने की, और इन्होंने डे ऑफ लिया हुआ था अपना वर्क से। और क्योंकि घर पे भी काफ़ी काम था, मुझे फ़ैन्स वगैरह साफ़ करने थे, तो ज़्यादातर मेरा काम पीछे तो ख़त्म नहीं हुआ, तो वो चले ही गया। धनतेरस तक तो हमारी सफाई ही तभी पूरी हो पाई। तो काफ़ी दिनों से काम पड़ा हुआ था पेंडिंग, करने को कर रही थी, बट तबीयत ऐसे ही चल रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा मुझे पहले एक्चुअली वंशिका को हुआ था वायरल ये वाला, और फिर उसके बाद मुझे हुआ। तो पहले तो 1-2 दिन मुझे ऐसे लगता रहा कि थकावट सी लग रही, मुझे लगा शायद काम की वजह से हो रहा है, बट नहीं, वो बहुत ज़्यादा गले में भी चौक आ गया था, नोज़ में भी, ब्रीदिंग के लिए भी दिक्कत हो रही थी। तो अभी भी मेडिसिन खा रही हूँ। दिवाली वाले दिन तो बहुत ही बुरा हाल था मेरा, बहुत ही बुरा। तो जितना मुझसे शूट हो पाया मैंने अपनी तरफ से किया, और रियली बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने सोचा था चलो मैं अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी, बट मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना ही बना लिया। और यहाँ पर हम लोगों ने अपना सारा काम डन कर लिया था, बस लास्ट ये विंडो रह गया था क्योंकि मैंने कर्टन्स धोए थे, तो फिर वो उसको लगाना था। तो उससे पहले मैंने सोचा चलो इसको एक वाइप मार देती हूँ। तो धनतेरस का दिन ये शाम का था टाइम। सुबह तो हमने काम वगैरह कर लिया था, फिर शाम को हम आ गए थे मार्केट और 1-2 चीज़ें ली मैंने, और बस कुछ खास तो नहीं, झाड़ू तो हम लोग लेते हैं धनतेरस पे, और बस ऐसे ही बाज़ार घूमते घूमते हम लोग घर आ गए। बहुत रौनक लगी हुई थी बाज़ार में, रियली पाँव नहीं रख पा रहे थे, इतनी रौनक थी ना बाज़ार में। और बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, बिल्कुल ही हमें चल के जाना पड़ा, नहीं तो मनीष मुझे स्कूटी पे ही आगे ले जाते, बट बहुत ज़्यादा रश था। तो मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग वहाँ पर बना ली, और इतना ज़्यादा बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो रही थी मैं, बहुत ज़्यादा रश था उस दिन। तो जी हम लोग फिर शाम को धनतेरस की पूजा वगैरह की, फिर उसके बाद था ये छोटी दिवाली का दिन, और उस दिन हम लोगों ने जाना था अपनी फ्रेंड्स को मिठाई वगैरह देने, मनीष ने भी जाना था और कुछ हमने अपनी ननंद के घर में जाना था। तो फिर बस इधर इनके पास टाइम था उस दिन, तो ये कहते हैं आज सुबह ही रेडी हो जाना, तो हम लोगों ने जाना है। तो वंशिका ने तो नहा लिया था और मैं रह गई थी, तो मैंने इसको बोला पहले आप अपना सारा समेट दो बिस्तर वगैरह, फिर मैं करती हूँ। यहाँ पर भी मुझे ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बट मुझे लगा शायद हल्का सा वैसे ही थकावट की वजह से, बट रियली वंशिका यहाँ पर ठीक हुई थी इस दिन। और मैं तो फिर, मुझे तो दिवाली वाले दिन तो बहुत ही बुरा हाल हो गया, शाम तक तो बिल्कुल मेरा गला ही चौक हो गया, मुझसे बोल भी नहीं हो रहा था, इतना सिवियर हो गया ये वाला। और यहाँ पर वंशिका को मैंने बोला था सारा कुछ रेडी करके अपना तैयार हो जाओ। ਚੱਕੀ ਜਰਾ ਪੈਂਟ ਚੱਕੀ ਆਪਣੀ क्यों? ਪੈਂਟ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਕਰੀ ਤੂੰ ਆ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਮੇਰੀ बढ़िया लग रही है। ਕ੍ਰੀਜ਼ਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆ तो फेंक क्यों आया? मैं कह रहा इधर इधर तुरना ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ इधर थोड़ी तुरना। ਉਹ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਨਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। कोई गल नहीं, मेरी आवाज अगे नहीं निकल रही। जा करो। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਆ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। आ ही पाऊंगी, बता आ ही पाऊंगी, ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ। आ ही पाऊंगी। तो मैं
दो थप्पड़ मार के भी कहूंगी तभी आई पाऊंगी मैं। कि जो तू ਚੱਪਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਚੱਪਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਪੋਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਜਰਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। तो बस मैं भी रेडी हो गई थी, फिर हम निकल गए थे और हम लोगों ने सारी जगह पहले अपना स्वीट्स वगैरह ली जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी अपने फ्रेंड्स वगैरह को सभी को। तो करते करते हम लोग चले गए उस दिन। शाम ही हो गई थी हमें वापसी आते आते। ननंद के घर में बहुत टाइम लग गया, दोनों ननंद के पास गई थी तो काफ़ी टाइम लग गया। उन्होंने चाय पानी वगैरह सब कुछ बना लिया था, वो भी बिज़ी थी अपने घरों में, उनके भी काम काफ़ी पेंडिंग थे। तो बस मैंने भी बोला कि मुझे अब जाने दो। वो तो कह रही थी भाभी खाना खा के जाना, बट नहीं, मेरा तो अभी भी यहाँ पर कुछ काम मेरे अभी भी पेंडिंग थे एक दो, तो वो आके मुझे था कि मैं कर लूँगी, बट हो नहीं पाया क्योंकि उस दिन शाम को हमें 7 ही बज गए थे घर आते आते। और ये सुबह का टाइम था, आई थिंक सो 10:30 पौने 11 का टाइम था। पहले हम लोगों ने स्वीट्स ली और हमने ना लंच यहीं कर लिया था, ब्रंच। तो हुआ क्या था कि सुबह का टाइम था तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं, चाय के साथ एक आधी मट्ठी वगैरह जो भी बिस्किट्स वगैरह खा लिए थे, बट लंच हम लोगों ने बाहर ही किया जाते वक्त। लंच करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे इनके फ्रेंड्स के यहाँ। तो वहाँ पर रास्ते में आते आते मुझे ये बड़ी ही सुंदर एक मॉडिफाइड कार दिखी, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। बहुत ही अच्छी मॉडिफाइड थी, कलर बहुत अच्छा था इसका। और बस आते आते हम लोगों को शाम पड़ गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा ये पटाखा मार्केट लगी हुई थी हमारे यहाँ पास ही में, तो काफ़ी जगमग जगमग लगाया हुआ था। तो बहुत ज़्यादा रौनक होती है दिवाली वाले दिनों में। तो घर आते मैडम को गिफ्ट मिला था, इनके फ्रेंड लेके आए थे, तो मैडम उसी टाइम, इसको होता है कि जो आया बस मैं खोल के खा लूँ, तो इसको सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी एक क्लिपिंग ले ली। तो ये मेन दिवाली का दिन था और सुबह मैंने इसको बोला जितनी भी डेकोरेशंस वगैरह पड़ी है घर में वो भी ले आओ, और कुछ मैं न्यू लेके आई। ये सारी न्यू थी मेरी, कुछ मैं न्यू भी ऐड ऑन हुई है मेरे, कुछ पिछले साल की भी थी। तो जो जो ऐड ऑन्स हुए हैं उनको मैंने अच्छी तरह देखा कि क्या क्या कहाँ सजेगा क्या है। तो ये मैंने इसको बोला था कि निकाल के तू रख, मैं आकर करती हूँ तैयारी कि कहाँ लगाना है। सफाई वगैरह मैंने कर ली थी यहाँ पर, बट मैं इसको बोल के गई थी कि सोफ़ा कवर्स चढ़ा देना, सोफ़ा बैग्स, तो वो इसने चढ़ा दिए थे वंशिका ने बाद में। और मुझे थोड़ा सा इनके साथ काम था मार्केट का। तो रियली हमारा तो मार्केट ही नहीं ख़त्म होता है दिवाली वाले दिन, कुछ ना कुछ कम ही रहता है। तो फिर मेन ये होता है कि फैक्ट्री में भी पूजा होनी होती है, तो फिर हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ का भी लेके जानी पड़ती मिठाई वगैरह, एवरीथिंग जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अपनी लेबर वगैरह को। तो यहाँ पर वंशिका बहुत ही सुंदर रंगोली बना रही थी, जो कि सिम्बा महाराज ने बिल्कुल ख़राब कर दी। और इतनी मेहनत की, यहाँ पर मैंने डेकोरेशन भी कर दी थी। तो इसको मैं बोल के गई थी इसके बाद कि सारा काम देख लेना जो जो रह गया। और ये बहुत ही सुंदर मैं लेके आई थी एक शुभ लाभ का, तो है ये कपड़े का बना हुआ, वॉशेबल है, बट ये यहाँ पर टिका नहीं था। फिर मैंने ना अंदर मंदिर जब सजाया उसके ऊपर लगा दिया था। और ये बहुत सुंदर गणेश जी बने हुए हैं इस पे, ये हैंगिंग पे। तो बहुत अच्छी डेकोरेशन थी और अपनी तरफ से जितनी हो सकी मैंने कर दी, जितना मुझे लग रहा था, क्योंकि इस टाइम तक तो मेरी बस हो चुकी थी। इस टाइम पे मैंने दिए भी जो थे वो भी रख दिए थे, उनको पानी में भिगो कर रखा था, तो फिर उनको भी मैंने निकाल दिया ताकि उनका एक्सेस पानी सारा निकल जाए।
और फिर हमें एक बार फिर कोई चीज़ भूल गए थे हम लोग, तो मुझे दोबारा से मार्केट जाना पड़ा इनके साथ। तो फिर पीछे से मैं कहकर गई थी कि जो अभी पेंडिंग काम रह गया वंशिका वो सारा कर देना। तो बेचारी ने जो भी सोफ़ा बैग्स, क्योंकि इस टाइम पे मेरी हालत आस्ता आस्ता थोड़ी सी डाउन होती जा रही थी, बट मुझे लगा शायद थकावट की वजह से, लेकिन नहीं, मेरा एकदम से गला बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, मुझे तंगी दे रहा था, बहुत ज़्यादा बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मेरी यहाँ पर तो बस ही हो रही थी। तो इसके पास जैसे ही इसके बाद मैं आई घर पर, तो मैंने कुछ नहीं किया, इनको खाना-पीना तो हम लोग बाहर से ही ले आए थे उस दिन भी। तो फिर मैंने सबसे पहले मंदिर अपना लगाया, जैसे-तैसे मैंने अपना सारा मंदिर अपना सेट किया, सारे भगवान सभी को स्नान करा के सब मैंने अपनी तरफ से उनको अच्छे से अपने-अपने स्थान पे रख दिया था। तो ये स्टिकर मुझे एंड पे यहाँ ही लगाना पड़ा, स्टिकर नहीं है तो कपड़े का ही है। और ये बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई थी वंशिका ने, लेकिन जैसे ही सिम्बा को छोड़ा तो उसने सारी रंगोली पे पूरे स्लाइड्स मारता गया है, इतना बुरा हाल किया उसने रंगोली का। रियली बहुत बेचारी ने मेहनत भी की, मैंने इसको बोला भी था, मैंने कहा उसने ख़राब कर ही देनी है वंशिका, तो बनाएगी बट वो ख़राब कर देगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी इसने। तो शाम तक तो ये बिल्कुल ही नहीं रही। तो यहाँ पर 4 बज चुके थे, तो इस टाइम पे मनीष अपना आ चुके थे, ऑफिस गए थे थोड़ा सा मम्मी के साथ काम, फिर वहाँ से आ गए। तो मैंने अभी यहाँ पर सेटअप सारा कर दिया था, लेकिन इस टाइम पे बस मैं दवाई खा के फिर लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, ताकि मुझे लगे कि मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ शाम तक, लेकिन ऐसे हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा सिवियर हो रहा था कोल्ड ना, आई थिंक सो वायरल चल रहा है, काफ़ी जनों को हुआ है। तो बस यहाँ पर शाम के हमारे डिनर की तैयारी चल रही थी। तो डिनर पे मेन जो मैं बनाती होती हूँ, पालक पनीर था, दाल थी, दाल मखनी, और साथ में खीर थी, साथ में फुल्के और सैलड वगैरह जो भी। दही तो चलो मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे भी था, वंशिका को भी कोल्ड था, तो दही वगैरह हमने अवॉइड ही किया उस दिन। इस टाइम पे इसके पापा और वंशिका गए हुए थे ऑफिस अपनी पूजा करने, और यहाँ पर मेरा डिनर सारा रेडी हो चुका था। तो खीर पक रही थी अभी भी, थोड़ा सा उसमें था मुझे। तो वंशिका को ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह खीर में बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, वो प्लेन खीर खाती है बिल्कुल, और वो कहती मत बनाया करो मम्मा, उसमें मत डाला करो, तो उसके कारण मैंने कुछ नहीं डाला। और यहाँ पर पालक पनीर भी हमारा तैयार था, और फिर दाल वगैरह भी मैंने अच्छे से तड़का लगा के मक्खन वगैरह डाल के बहुत अच्छी दाल मखनी बना ली थी, और वाली दाल बहुत टेस्टी बनी थी। अब मनीष को तो बहुत पसंद आती है दाल, ये वाली जो होती है ना ब्लैक, तो इनको बहुत पसंद है, माँ की दाल जिसे हम कह देते हैं। ये कुछ क्लिपिंग्स ऑफिस की हैं, और इनके टेबल को पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, शायद टूट गया है। तो वंशिका वो ही दिखा रही थी क्या हुआ पापा। तो यहाँ पर इन्होंने जो भी अपनी तैयारी थी वो सारी दिखाई है। तो ये थोड़ी सी क्लिपिंग्स बना के ले आई थी वंशिका ऑफिस से, और इन्होंने थोड़ा सा रेनोवेट भी कराया है इस बार, और तो फिर बस उसी की तैयारी चल रही थी।
इस टाइम पे इतनी खांसी हो गई थी मुझे, तो मैंने मनीष को ही बोला कि प्लीज़ आप ही कर लो पूजा, मुझसे नहीं हो पाएगा। वंशिका को मैंने दिए दे दिए थे, एक्चुअली तेल वगैरह मैंने डाल दिया था, लेकिन उनमें ये बाती वगैरह लगानी थी तो मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा तू उतनी देर तक लगा और मैं बैठती हूँ। तो मुझसे कुछ नहीं हो पाया रियली, मैं कानों में भी कुछ नहीं डाला, बस सूट ही डाल पाई मैं, वही डाल के अपना बैठ गई। आराम से इनके साथ आरती की और हमारा गुच्ची भी आरती कर रहा था और इसके पापा ने आरती आराम से की अपनी, तो बस मैं पीछे बैठी थी और सुन रही थी। इसके बाद इन्होंने दिए वगैरह लगाए घर में, जहाँ जहाँ लगाने थे, ऊपर वाले फ्लोर पे, उससे ऊपर टेरेस पे, सब जगह अवंशिका और उसके पापा ने लगा दिए दिए। और जो सिम्बा है ये तो कुछ भी नहीं छोड़ता है, दिए तक उसको फेंक कर ना उसकी मिट्टी खाता है, इसको पता नहीं क्या शौक चढ़ता है। और इस टाइम पे ना मेरा स्ट्रे डॉग 2 दिन से ना घर पे नहीं था, पता नहीं कहाँ चले गया था, मुझे इतनी परेशानी हो गई थी। 2 दिन हो गए वो नहीं आया था, लेकिन आज वो वापस आ गया। और जो पांडा है, फीमेल है, वो मैंने रखी होती है अंदर ही, उसके बगैर रियली मुझे ना उसका ज़्यादा मुझे हो रहा था कि पता नहीं वो कहाँ चले गई है, कैसे रही होगी, क्या खाया होगा, बस उसके बारे में सोच सोच के ना 1-2 दिन मेरा दिमाग उसी में रहा। और इस टाइम तक देखो पूरा अपनी सिम्बा ने तो डांस ही कर डाला, सारा बुरा ही हाल कर दिया रंगोली का। और यहाँ पर बस अब हम लोगों ने दिए वगैरह जला लिए थे, अब थी बारी हमारी बाहर जाके पटाखे वगैरह चलाने की। तो मनीष ने तो इस बार इतने पटाखे चलाए, इतने पटाखे, ओ माय गॉड, वो जो बम नहीं होते बड़े बड़े, वो मैं कहती हूँ पूरी तरह उड़ाए हैं इन्होंने। और उसके 2 डिब्बे थे, इन्होंने दोनों ही डिब्बे ख़त्म कर दिए। इतना वो रियली इतनी नॉइज़ पोल्यूशन होती है ना पटाखों की, तो मेरे तो कान ही इतने दुखते हैं। मुझे पटाखे नहीं पसंद है, ना इनको ना मुझे। तो खाना पीना खाकर हम लोग चले गए थे बाहर, और बस यहाँ पर हम लोगों ने पटाखे वगैरह चलाए। क्योंकि इस बार ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, दिवाली 2 दिन थी, कुछ लोगों ने 20 को मनाई, यानी कि हम लोगों ने 20 को मना ली, कुछ लोगों ने 21 को मनाई। तो 2 दिन रही दिवाली, तो पटाखे वगैरह हम लोगों ने 2 दिन चलाए। चलो पटाखे तो एक दिन में ही इनके ख़त्म हो गए, तो अगले दिन इन्होंने वो जो गन होती है ना, जिसमें वो शायद पाउडर सा डलता है, तो हमने वो चलाया। तो बस यहाँ पर ये जो विश मांगने वाला क्या कहते हैं, इसे पैराशूट होता है, तो वो चलाए। ये कितने सारे पड़े हुए थे ऊपर, काफ़ी आई थिंक सो पिछले साल के काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, तो ये ला ला कर मैंने इनको दिए। मैंने कहा इनको चला दो, क्योंकि वैसे ही पड़े रहेंगे तो सारे ना वो सीलन से ख़राब हो रहे थे। तो कुछ पटाखे बीच में ना सिले सिले थे, तो चले भी नहीं।
फिर हम लोग आ गए थे टेरेस पे और यहाँ पर एक आधी रील्स वगैरह बनाई हम लोगों ने। तो इस टाइम भी मेरी ना एक्चुअली उसका जो धुआं था ना, पोल्यूशन जो भी हो रही थी, वो मुझे बहुत ट्रिगर कर रहा था मेरे ना गले को। तो मैं इनको कह रही थी प्लीज़ हम अंदर चलते हैं अब, क्योंकि मुझसे खड़े ही नहीं हो रहा था। तो ये थी 21 तारीख की रात ही कह सकते हैं हम लोग, आई थिंक सो। यहाँ पर 8 समथिंग का टाइम है। तो बस यहाँ पर इन्होंने ना अपना शॉर्ट्स वगैरह बनवाए, मनीष ने और अवंशिका ने, दोनों ने, पापा बेटी ने। तो बस इनके पास ही मैं बैठी हुई थी, कुछ एक आध मैंने भी चला लिया। यहाँ पर पता नहीं हमारी एक लड़ी नहीं चल रही थी क्या थी, और ऐसी थी सजावट हमारी सारी गली की। बहुत अच्छी सजावट थी इस बार, बहुत अच्छा लग रहा था। सब जगह लाइट्स ही लाइट्स। रियली ये जो त्यौहार होता है ना लाइट्स का, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बस यहाँ पर मैं इनकी क्लिपिंग्स वगैरह बनाती रही। और ये ना अपनी वो गन भर रहे थे, तो उसको तो इतना चलाया इन्होंने, अंदर गुच्ची भी बहुत डर रहा था। रियली इतना मुश्किल हो जाता है ना डॉग्स के लिए दिवाली पे। तो मैंने इनको मना भी किया बट नहीं हट रहे थे ना, नहीं सुनते। तो यहाँ पर अवंशिका को भी खुशी हो रही थी, कहती लाओ पापा मैं भी चलाती हूँ, लाओ पापा मैं भी चलाती हूँ। तो एक उसको भी था कि नहीं मैं भी चलाऊँ। मुझे तो लग रहा था शायद डरेगी, लेकिन नहीं डरी। तो मनीष ने तो इतने उड़ाए यहाँ पर। ये कुछ पटाखे बाकी बच गए थे इनके, इन्होंने वो भी चला दिए। मैंने कहा ख़त्म करो, क्योंकि पड़े रहते हैं तो पड़े ही रहते हैं। यहाँ पर मैं थक चुकी थी, अंदर बैठ गई थी। मेरे ना एक्चुअली स्नीजिंग से बहुत बुरा हाल था। खांसी से तो था ही, लेकिन स्नीजिंग भी बहुत हो रही थी मुझे, शायद इसी की वजह से हो रही थी ज़्यादा। तो मैं इनको कह रही थी कि अभी अंदर जाना है। तो फिर बाद में अवंशिका कहती मम्मा गुरुद्वारे जाके आना है। तो मुझे ये भी था कि चल जाए आते हैं, माथा टेक के आते हैं गुरुद्वारे जाकर। फिर हम लोग आ गए थे गुरुद्वारे में। हम लोगों ने माथा वगैरह टेका और ब्लेसिंग्स ली बाबा जी की। तो बस थोड़ी देर के लिए बैठे। फिर मैंने अवंशिका को बोला था कि चलते हैं अवंशिका। तो बाहर जो कैंडल्स वगैरह दिए वगैरह चलाते हैं वो चलाए। तो मैं उसको भी कह रही थी, मैंने कहा तू भी चला ले। तो ऐसा रहा कुछ मेरा दिवाली का त्यौहार। और बस अभी तबीयत ऐसी ही है। चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।